जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 16 क्लाइमेट। Dear student, we are discussing about the Indian climate. In our previous lecture I have already discussed about the factors affecting the climate, Indian seasons and cold weather season. Today I am going to explain about two more seasons, warm weather seasons and monsoon season. Students, जैसा हमने पिछले हमारी लेक्चर्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने गर्मी कोल्ड वेदर के बारे में पढ़ा था। इज़ अवर इंडिया, हमारा जैसा भारत देश, जैसा आपको मैंने बता दिया था आपको कि अलग अलग फिजियोग्राफिक कंडीशन है, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी अलग अलग है। आज स्पेशली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें ग्रीष्म ऋतु या वार्म वेदर, समर सीजन। तो देखिए, समर सीजन इंडिया के अंदर सूखा ड्राई सीजन भी बोला जाता है। मार्च टू मई, मार्च महीने से लगा करके मई मंथ तक, अप्रॉक्सीमेटली जून तक भी जाता है, लेकिन 15 जून से मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, उसको हम समर सीजन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन रेज फॉल वर्टिकली। अब इस सीजन्स के अंदर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं वर्टिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। जैसा हमने कोल्ड सीजन के अंदर पढ़ा था कि हमारे यहाँ स्लैंट पड़ती है, साउथ में सीधी पड़ती है। अब ग्रीष्म में उल्टा हो गया, ठीक है ना। जो साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात आती है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्टिकल पड़ेगी। दिस पीरियड फॉल वर्टिकल शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये इधर साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड लैंड मास बिकेम वार्मर। और इस गर्मी की वजह से लैंड वार्म होता जाता है, गर्म होता जाता है ज़मीन। टेम्परेचर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। द मंथ ऑफ मार्च इज द हॉटेस्ट मंथ। अब याद रखना, हमारे यहाँ मई में होता है, लेकिन यहाँ साउथ इंडिया के अंदर मार्च जो महीना होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। टेम्परेचर एक्सीड्स 40 डिग्री सेल्सियस एट द मैनी प्लेसेस। कई जगह पर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचता है। सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एक्सपीरियंस मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस। सेंट्रल और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, श्री गंगानगर, जिसमें 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापा गया है, 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द एंटायर एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर द ड्यूरिंग, और लगभग पूरा क्षेत्र जो है हाई टेम्परेचर है ना। जैसा नॉर्थ पार्ट में कंटिन्यूअल इफेक्ट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। एंड ड्यू टू द एल्टीट्यूड एंड पेनिनसुलर प्लेटू द समर इन द साउथ लिटल मिल्ड। लेकिन जो साउथ पार्ट है जिसके अंदर हमने ओशियनिक प्रभावों की वजह से, है ना, कुछ हाइट वाले प्लेस करने की वजह से वहाँ कम रहती है गर्मी कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, है ना। इन नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन वहाँ का जो टेम्परेचर है कम रहता है। यहाँ जैसे मदुरई के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस इन बेंगलोर। द फिजिकल फीचर ऑफ सी वी कैन डोमिनेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द टेम्परेचर इन साउथ। अब उसी समय लगभग हमारे नॉर्थ में 45 डिग्री से ऊपर 50 डिग्री के आसपास कहीं रहता है, कहीं 47, कहीं। अब नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप्स ओवर बे ऑफ बंगाल। अब देखो, यहाँ बे ऑफ बंगाल से कई स्टॉर्म्स हमारे यहाँ आते हैं,
साइक्लोन डेवलप्स होते हैं अरेबियन सी से, दोनों से एडवांसिंग टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया एंड कोज द डिवास्टिंग। और हमारे जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल क्षेत्र जो है ना, समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र में बहुत ही क्षति होती है। मोस्ट ऑफ कंट्री एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग द समर। पूरा लगभग देश गर्मी और से मतलब प्रभावित होता है। सो द प्लेस नॉट रिसीविंग एनी रेन इन दिस सीजन। इस सीजन में बारिश नहीं होती है। बट समटाइम्स मालाबार कोस्ट गेट्स रेन। लेकिन कई बार मालाबार कोस्ट जो एरिया है वहाँ बारिश होती है, विच इज़ मैंगो क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है। और इट इज़ कॉल्ड आम्रवृष्टि शब्द भी उसके लिए दिया गया है, आम्रवृष्टि। एंड दिस इज़ द यूजफुल फॉर मैंगो एंड कॉफ़ी क्रॉप्स। तो इस तरह मैंगो और कॉफ़ी क्रॉप्स के लिए भी अच्छा रहता है। तो वापस से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में देना कि ये मोस्टली मार्च से मई मंथ के लिए। अब रीज़न इज़ व्हाट, है ना, जैसा हम लोग 22 दिसंबर से नॉर्थ की ओर सन आता है ना। जैसा आपको एक घटना जो बताई कि 22 दिसंबर को हमारी शॉर्टेस्ट डे एंड बिगेस्ट नाइट होती है। तो उल्टा वहाँ साउथ हेमिस्फीयर के अंदर वहाँ गर्मी का दिन होता है, बड़ा दिन और छोटी रात। वहीं से हमारा सन नॉर्थ की ओर आता है, धीरे धीरे आता है। इसलिए ये मत समझना कि 20 और आते आते जब ये इस कंडीशन में आता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के ऊपर वर्टिकल सनरेज पड़ती हैं, जिससे लैंड गर्म होता जाता है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे जैसे अप की ओर आएगा। इसलिए देखो मार्च मंथ है वो साउथ इंडिया में हॉटेस्ट मंथ होता है वहाँ के लिए, ना, वहाँ के टेम्परेचर के गुण। और जबकि हम मई में हमारे लिए यहाँ जून महीने में, मई महीने में हमारा हॉटेस्ट है नॉर्थ पार्ट में। अब नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांसिंग मानसून एंड रेनी सीजन। रेनी सीजन के बारे में पढ़ेंगे। लगभग जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर 4 महीने तक का रहता है। ये भी ऑल ओवर टाइम नॉट इवन एक जैसा नहीं होता है, अलग 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 अलग। अब नाउ व्हाट इज़ द रीज़न इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, लेकिन हमारा भारत देश और कंट्री इज एग्रीरियन कंट्री, हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट सीजन है। अबाउट 80% रेनफॉल ऑफ कंट्रीज रिसीव्ड बिटवीन जून टू सितंबर। जून से सितंबर के बीच में 80% रेन हम प्राप्त कर लेते हैं। इंडियन फार्मर इज बिजी इन द फार्मिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स रेस्पॉन्सिबल। अब इस बारिश के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो बराबर से ध्यान रखना कि साउथ वेस्ट मानसून, याद रखने का, साउथ और वेस्ट पार्ट से आने वाला मानसून सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रभावी है। इसीलिए इसको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड भी कहते हैं। इस सीजन को लाने में ह्यूमिड एंड क्लाउडी वेदर होता है, याद रखें, इसकी विशेषता होता है ह्यूमिड एंड क्लाउडी वेदर। एंड दिस इज़ वाई दिस इज़ नॉन एज द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया गेट्स रेनफॉल ड्यू टू दिस विंड। और इस विंड की वजह से, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, भारत के अंदर आता है। जैसे ये जो विंड है ना, इस तरह हमारे केरल से होती हुई, तो ये जो विंड है, इन विंड की वजह से अप्रोक्सीमेटली ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बारिश होती है बाय द एंड ऑफ मई। अब देखो बारिश के पीछे जो कारण, बारिश कैसे होती है, उसका बहुत बड़ा ध्यान दें कि बाय द एंड ऑफ मई महीने के अंत में, जैसा हमारे यहाँ नॉर्थ पार्ट के अंदर या लैंड के ऊपर लो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, गर्मी की बजाय हवा ठंडी गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो याद रखना ये बहुत बड़ा मई मंथ के अंत तक ए लो प्रेशर डेवलप, अर्थ के ऊपर लो प्रेशर डेवलप होता है टू हाई टेम्परेचर ओवर इंडिया। ये किसकी वजह से होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से
एंड इन ओवर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब यहाँ याद रखना सेंट्रल एशिया के अंदर और भारत के अंदर, है ना, मध्य एशिया और इंडिया एंड के बीच में हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर डेवलप होता है लैंड के ऊपर, मतलब इस क्षेत्र में। सेम टाइम में, एट द सेम टाइम, है ना, सेम टाइम में इन द साउथ डेवलप हाई प्रेशर, समुद्र के बाद हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर डेवलप होता है। सो विंड्स ब्लो, उसकी वजह से विंड कहाँ आएगी, लैंड की ओर। कहाँ से आती हुई आएगी, समुद्र से होती हुई, समुद्र से होती हुई लैंड के ऊपर। अब ये जो हवाएं होती हैं, दिस विंड कैरी मॉइस्चर, अपने साथ हवा मॉइस्चर होता है क्योंकि समुद्र के ऊपर से होती हुई आ रही है, समुद्र के ऊपर से होती हुई आ रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर फुल ऑफ मॉइस्चर होते हैं और फिर वो बारिश लेके आती हैं। ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्थर्न लो प्रेशर पॉकेट द समर मॉनसून विंड्स ब्लो फ्रॉम, ये समर का जो मॉनसून विंड है वो कहाँ से ब्लो होता है, ओशियन से, समुद्रों से, टुवर्ड्स इंडिया, किधर आते हैं, इंडिया की ओर। एज द विंड आर मॉइस्चर लेडन, मॉइस्चर लेडन से भरे होते हैं और दे ब्रिंग रेन, और वो क्या लेके आती हैं, रेन लेके आती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बारिश होने के पीछे मूल कारण क्या है। अब जब ये मॉइस्चर युक्त हवाएं जाती हैं तो या तो बीच में कोई जैसे पर्वत आता है, कोई पहाड़ आ जाता है, या हमारे यहाँ ठंडक होती है तो वो अट्रैक्ट करती है उन मॉइस्चर्स को, और जिसकी वजह से बारिश होती है। अब नाउ नेक्स्ट में जो है कि ड्यू टू द पेनिसुलर शेप, देखो हमारे इंडिया के अंदर ये पेनिसुलर शेप है, ये भाग उठा हुआ भाग है, जो विंड है वो डिवाइड हो जाती हैं, है ना। सो द वेस्ट विंड्स आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वेस्ट विंड है वो दो भागों में बढ़ जाती हैं, अरेबियन सी करंट एंड बे ऑफ बंगाल करंट। अरेबियन सी जैसे हमारे यहाँ दो भागों में विभक्त होती हैं, है ना, जैसे मान लो कोई आपकी वस्तु रखी, कोई हवा आ रही, क्या हो जाएगा, बीच का जो भाग है तो दो भागों में बढ़ जाएगी। तो हमारे यहाँ बीच का अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल डिवाइड होती है। तो देखिए अब हम सबसे अरेबियन सी करंट्स की बात करें तो जनरली द मानसून इंडिया स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ जून एट केरल इन साउथ इंडिया। देखो हमारी जो है वेस्ट मानसून से आने वाला जो शुरुआत होती है वो जून महीने के अंदर केरल से प्रारंभ होती है। वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट द साउथ वेस्ट। अब वेस्टर्न घाट है वो कुछ उठे हुए हैं, आपको हमने इंडिया की फिजियोग्राफी आपको बताई थी कि ये जो भाग है वो ऊपर उठा हुआ और ये स्लोपी एरिया है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ऑन द एंटायर कोस्ट वेस्ट ऑफ, क्योंकि ऊंचा है, पानी को रोकता है, हवाओं को रोकता है, दे गार्ड्स हैवी रेनफॉल, इसलिए ये जो क्षेत्र होता है इसमें जोर की बारिश होती है। When these winds क्रॉस वेस्टर्न घाट, जब वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हैं, रीच द पेनिसुलर प्लेटू, मोस्ट ऑफ मॉइस्चर इज रिड्यूस, और ये मॉइस्चर फिर कम पड़ जाता है और हेंस लीवार्ड रीजन गेट्स लेस रेन एंड मुंबई गेट्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, वाइल पुणे विच इज़ द लिटल फार्दर गेट्स 75 सेंटीमीटर। देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना कि देखो मुंबई 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर, उसी से कुछ, ठीक है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर पुणे है जो 75 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस रेनफॉल प्राप्त करता है, नॉट मच डिस्टेंस। लेकिन ये लीवार्ड क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं, है ना, जो हवाएं इधर से मानसून की हवाएं आ रही हैं, अब ये क्या करते हैं, मानसून हवाएं इस माउंटेन की वजह से इस क्षेत्र के अंदर
हैवी रेनफॉल होगा और यहाँ इस क्षेत्र में बिल्कुल कम या हल्के फुल्के छींटे होंगे। ये क्या होता है, इसका लीववुड बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होने के पीछे ये जो घाट है वो ऊंचा है, बाकी इधर से स्लोप है। इसलिए मुंबई जहाँ 200 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त करता है, उसके कंपैरिजन जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पुणे के बीच में, फिर वहाँ पे कम होता है। रेन डिक्रीज नॉर्थ वर्स्ट टू केरल टू कर्नाटक। अब धीरे धीरे जैसे मॉइस्चर खत्म होता है तो रेनफॉल जो होता है कम होता है, जैसे केरल से कर्नाटक, गोवा से महाराष्ट्र एंड द वेस्टर्न कोस्ट। वन ब्रांच ऑफ दिस करंट एंटर इन मध्य प्रदेश, उसमें से एक ब्रांच होती है जो मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करती है थ्रू द नर्मदा वैली। क्योंकि देखो हर जगह ऊबड़ खाबड़ है, आप लोग देखते हैं कहीं सी स्पेस है, तो यहाँ नर्मदा से होती हुई एक ब्रांच मध्य प्रदेश की होती जाती है। दिस फर्दर मर्ज विद द विंड्स कमिंग फ्रॉम टू दे, अब ये उधर बे ऑफ बंगाल से आने वाली दोनों के साथ मिक्स हो जाती है। ऑन वन ब्रांच द अरेबियन सी करंट पासेस ओवर द गुजरात, और एक यहाँ अरेबियन सी से पास होता हुआ गुजरात में आता है, सौराष्ट्र, कच्छ और एडवांस टूवर्ड्स और आगे राजस्थान की ओर बढ़ जाता है। एंड देर इज नो मॉइस्चर एंड डेंस फॉरेस्ट इन गुजरात, सो लेस पॉसिबिलिटी टू कंडेंसेशन ऑफ द मॉइस्चर इन दिस विंड। लेकिन यहाँ जो वन है, पेड़ों की कमी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेन आएगी, रेन किसके ऊपर से गुजरती हुई जाएगी, लेकिन उसको अट्रैक्शन करने के लिए हमको ट्रीज की ज़रूरत, और ट्री के माध्यम से है ना ठंडक होगी, तो उस ठंडक के माध्यम से। लेकिन यहाँ गुजरात और राजस्थान के अंदर कम बारिश होने की संभावनाएं रहती हैं और डेजर्ट गेट इवन लेस देन, इसलिए यहाँ मॉइस्चर को खींचने के लिए इसे ठंडक की नहीं होती, जिससे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। इसके बाद में बे ऑफ बंगाल, करंट ऑफ बे ऑफ बंगाल, जैसे मैंने कहा आपको, यहाँ से यहाँ पेनिसुलर पार्ट होने की वजह से 2 भागों में बढ़ जाती हैं हवाएं। दूसरा जो करंट है वो बे ऑफ बंगाल है। सेकंड ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का दूसरा जो भाग है, विंड्स फर्स्ट एंटर वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, देन रीचेज टू द मेघालय, और मेघालय की ओर जाती है। दिस विंड कंटेन मैक्सिमम मॉइस्चर, इसके अंदर जो ज़्यादा पार्ट लैंड नहीं है, इसलिए मॉइस्चर की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, विच गिव हैवी रेनफॉल इन मेघालय। और ये मेघालय के अंदर आपको पता है ना, वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट रेनफॉल है, पहले तो चेरापूंजी में होता था, उससे भी अब ज़्यादा रिकॉर्ड किया, उसके 13 किलोमीटर डिस्टेंस में मानिसरम्स नामक प्लेस है। द स्लोप ऑफ खासी, गोरो एंड जांतिया हिल रिसीव हैवी रेनफॉल, और ये जो मॉइस्चर वाली हवाएं जाती है, यहाँ पे कुछ उठा हुआ भाग जो है, जिसमें खासी, गोरा और जांतिया हिल्स जो है रेनफॉल प्राप्त करती है, ज़्यादा रेन होती है वहाँ। विंड एवियर डिप्लेट्स एंड ब्लो टू द साउथ ईस्ट की ओर चली जाती हैं कुछ हवाएं, क्रॉस ओवर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड रीच हरियाणा, और ये जो हवाएं वेस्ट बंगाल से होती हुई बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक पहुँचे। देयर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज, लेकिन धीरे धीरे उसका जो मॉइस्चर है वो कम होता जाता है ना। तो द रीजन विच फॉल फर्स्ट, जो एरिया पहले आप पड़ता है उस हवाओं के लिए, गेट मोर रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और जो बाद में आने वाले क्षेत्रों में पानी मॉइस्चर कम होता जाता है और वहाँ बारिश कम होती है। तो देखिए मोर रेनफॉल ग्रेजुअली, लास्ट रीजन गेट्स लेस रेनफॉल, जो अंत में होता है उसमें बहुत ही कम प्राप्त होता है। फर्दर बोथ द करंट्स कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मर्ज, और वापस से दोनों आने वाले करंट एक साथ वापस मिल जाते हैं। अमाउंट ऑफ द रेन इन नॉर्थन हिमालय रीजन, और ये जो नॉर्थ हिमालय रीजन के अंदर मिलने की वजह स्नोफॉल अकर्स देयर ओकेजनली, और धीरे धीरे वहाँ ओकेजनली बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। अलॉन्ग विद द मानसून विंड
मॉनसून विंड के साथ साइक्लोन ओरिजिनेटिंग ओवर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। देखो यहाँ हवा भी उनके साथ बहती हैं, साइक्लोन भी आता ओरिजिनेट होता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर, एंड ऑल्सो एंटर इन इंडिया, और भारत के अंदर वो एंटर कर देता है। अदर दिस मानसून बिकेम मोर एक्टिव इन सम एरिया, कुछ एरिया में मानसून एक्टिव कर देता है। ड्यूरिंग मानसून सीजन एन एवरेज 5 to 6 साइक्लोन पास थ्रू द इंडिया, और इस मानसून सीजन्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 साइक्लोन, लगभग 5 से 6 साइक्लोन वहाँ से गुजर के जाते हैं और हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, और ये बारिश लाने में हेल्प करते हैं। और इंडिया फ्रॉम टू सेम डायरेक्शन दीज ऑल्सो इरेगुलर, लेकिन कई हमारे यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ इन्हीं साइक्लोन की वजह से आता है, या हाई प्रेशर और लो प्रेशर का अलग अलग रहना, कभी अच्छी बारिश, कभी कम बारिश, कभी बहुत लंबा समय कर देते हैं। द फेनोमेना ऑफ रेन ब्रेक हो जाता है, रेन ब्रेक का मतलब बीच में टूटना, एसोसिएटेड विद द मानसून विंड। द मानसून रेन फॉल्स फॉर मैनी डेज, मानसून रेन कई दिनों तक गिरती रहती है, बट कोल्ड रेन ब्रेक, लेकिन उसके बीच में रुक जाना जिसको हम रेन ब्रेक कहते हैं। देयर इज ऑल्सो वेरिएशन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कई जो फिजिकल जो फीचर्स हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। एंड ऑल दिस रेनफॉल अनइक्वल इन द इंडिया, इसी की वजह से हमारे भारत के अंदर जो अनइक्वल रेनफॉल है, आसाम और मेघालय रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, आसाम और मेघालय बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव करते हैं, वाइल डेजर्ट इन राजस्थान एंड लेह एंड कश्मीर रिसीव इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम बारिश होती है। तो इस तरीके से आपने आज हमने जो दोनों ओर से करंट है ना, हमारी जो बारिश होती है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, अब उसके पीछे जो हवाएं जो जाती हैं वो समुद्र से ज़मीन की ओर आती है। इसमें समझने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एरिया पास में होंगे या थोड़े बहुत हैवी ऊंचे होंगे वहाँ हैवी रेनफॉल वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उन हवाओं को रोकते हैं, और जाने वाली हवाओं को रोक करके ना, उन जाने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं को रोक कर बारिश करती हैं। ये अब कई बार तो, लेकिन जैसे जैसे फिर ये करंट जिस क्षेत्र से होकर गुजरेगा है ना, जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा तो ये जो मॉइस्चर होते हैं वो उसमें कम पड़ता जाता है, और कम होने की वजह से आगे के क्षेत्रों के अंदर बारिश कम होती है। ये हमारा जैसे वाटर बॉडी है और ये लैंड एरिया, ठीक है। अब ये पूरा मान लो इतना बड़ा लैंड एरिया है, तो मान लो यहाँ से हवाएं जो पास हो रही हैं, तो अब देखो यहाँ इंडिया की जो फिजियोग्राफी वो एक नहीं, कहीं पे आप लोग देखेंगे कि माउंटेन है, कहीं नहीं है, कहीं प्लेस पे है, तो अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, इन हवाओं को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए हायर प्लेस भी चाहिए। अब इसलिए धीरे धीरे ये जो एरिया होंगे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, कंपेरिजन कम। कुछ भाग इस तरह से मॉइस्चर होकर के विंड जा रही है, तो ये विंड क्या करेगी, जगह जगह पर बारिश होती जाएगी, तो इसका जो मॉइस्चर है वो दूर प्लेसेस पे कम होता जाएगा। जो लास्ट पॉइंट आएगा वहाँ तक तो बहुत ही कम मॉइस्चर रहेगा, और उन क्षेत्रों के अंदर बारिश अलग। इसलिए हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन का भी हमारे भारत के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। समुद्री खास करके आप लोग देखते हैं, अब यहाँ जैसे कि हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, तो बे ऑफ बंगाल से उठने वाली जो हवाएं हैं वो इस तरह से जाती हैं। अब यहाँ पे वेस्ट ऑफ बंगाल से स्टार्ट होती है, लेकिन ये हवाएं कहाँ जाती हैं, ऊपर के क्षेत्र में। मेघालय और मणिपुर वगैरह जो क्षेत्र हैं, जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, वहाँ पे बड़ी बड़ी हिल्स हैं और वो ऑब्स्ट्रक्ट करके वहाँ हैवी रेनफॉल होती है। कुछ इस तरह से वापस वेस्ट की ओर जाती हैं। अब यहाँ ये जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे कम पड़ता जाता है और हरियाणा और राजस्थान तक पहुँचता है, और तब तक जा कर के बहुत कम पड़ जाता है। इसी तरह अरेबियन सी से उठने वाली हवाएं भी धीरे धीरे रिड्यूस होती हैं, और जा कर के जो डेजर्ट एरिया है, लेह लद्दाख वगैरह, उसमें हमारी बारिश कम पड़ जाती। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कारण भी आपने पढ़ा, बारिश का होने के पीछे कारण भी आपने ध्यान दिया, हमारी दो तरह से, और ये बंटने के पीछे कारण भी है कि हमारा जो बीच का भाग है वो ऊपर पेनिसुलर प्लेटूज है। तो दिस वे
ओके, जय श्री स्वामीनारायण। जो टॉपिक्स आज पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स को आप तैयार करें, लिख दें उनके शॉर्ट नोट को। जय श्री स्वामीनारायण।